मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फार्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिसके कुछ सैम्पल्स यानी एग्जांपल्स के साथ मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। ये सारे फार्मूले को आप अंडरस्टैंड कीजिए। आई होप ये इस वीडियो के हेल्प से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और रेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सम्स भेजूँगा या पोस्ट करूँगा, जिसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इकोनॉमिक्स में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जितने भी हैं, जो भी फार्मूला मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है, सो दैट इन बोथ द लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसे मांग की लोच बोलते हैं, जिसका फार्मूला P/Q इंटू डेल Q बाई डेल P होता है। इसका और एक फार्मूला है परसेंटेज रूल के अनुसार, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज़ मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सिमिलरली और भी फार्मूले हैं। एवरेज प्रोडक्शन, जब भी A लिखा होगा तो वो एवरेज होगा, जब भी T होगा तो टोटल होगा, और जब भी M होगा वो मार्जिनल होगा। यानी हिंदी में औसत, मार्जिनल को सीमांत और T को कुल बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। तो AP यानी औसत उत्पादन, TP यानी कुल उत्पादन, एवरेज यानी R फॉर रेवेन्यू यानी आगम। तो यहाँ MP सीमांत उत्पादन है, यहाँ MR सीमांत आगम है। तो इस तरह से बहुत से फॉर्मूले हैं। TR इक्वल टू P इंटू Q है, यानी प्राइस इंटू क्वान्टिटी। इसी तरह और भी फार्मूला है, जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको औसत बचत प्रवृत्ति बोलते हैं, इक्वल टू S बाई वाई होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS होता है, जो डेल S बाई डेल वाई होता है। MPS और MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 एंड APC प्लस APS इक्वल टू 1, जिसमें एक अगला आप चैप्टर पढ़ोगे मैक्रो में, मल्टीप्लायर के लिए चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें K इक्वल टू 1 बाई MPS, K इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, जहाँ Y I को यानी इनकम को इंडिकेट करता है, I इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को इंडिकेट करता है, इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC भी होता है। इसी तरह से बहुत सारे फार्मूला है जो चैप्टर बाय चैप्टर आई विल एक्सप्लेन। इसकी यहाँ आपको टोटल एक ही पेज में मैंने सारे फार्मूले को लिख दिया है, सो दैट टर्म बाय टर्म, चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे सम्स आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आते हैं, फर्स्ट आज जो एक्सप्लेन करना है वो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर, मांग की लोच को। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि कीमत पहले 10 रुपये थी, प्राइस और डिमांड जो था वो 120 था, जब 12 हो गया तो 100 हो गया। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो मांग की लोच ED इक्वल टू फार्मूला है डेल Q बाई डेल P इंटू P बाई Q। हियर इट इज़ डेल Q मीन्स 120, हियर इट इज़ 100 माइनस 120, माइनस 20 होता है, चूँकि फार्मूला में ऑलरेडी माइनस रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 100 माइनस 120 20 हुआ। और डेल P में क्या होगा? 12 माइनस 10 2 होगा, इंटू P बाई Q, पहले वाला प्राइस 10 है और Q पहले का 120 है, उसको मैंने पुट किया। व्हेन वी कैंसल आउट वी आर गेटिंग 0.8। चूँकि ये लेस देन 1 है, दैट्स वाई ये इनइलास्टिक है। इसके कंडीशंस होते हैं, अगर लेस देन 1 है तो इनइलास्टिक है, इक्वल टू 1 है तो यूनिट इलास्टिक है, और ग्रेटर देन 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है, यानी लोचदार, बेलोचदार और इकाई लोचदार कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, कीमत दी गई है, मांग दी गई है, दैट मीन्स प्राइस है और डिमांड है, 40 है, 100 है, X है, 75 है। यहाँ क्या किया, इस सम में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी दी गई है -1, एंड वी हैव टू फाइंड आउट X, द वैल्यू ऑफ X। तो ED इक्वल टू डेल Q बाई डेल P इंटू P बाई Q, वी हैव टू पुट ED दैट इज -1 इक्वल टू, हियर इट इज सिमिलरली इन द सेम केस 75 माइनस 100 यहाँ लिखना है, क्योंकि ये डिफरेंस को शो करता है। और डेल P में आप लिखोगे X माइनस 40 इंटू P बाई Q, पहले का P है 40 और पहले का Q है 100। व्हेन वी कैंसिल वी आर गेटिंग 2 बाई 5, बिकॉज 22 जा इतना, 25 जा इतना। नाउ नीचे वाला -1 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ऊपर हो गया, फिर 75 माइनस 100 माइनस 25 इंटू 2 माइनस 50, 5 इंटू X 5X, 540 जा 200, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा -5X प्लस 200, -5X इंटू 1 -5X, और माइनस इंटू माइनस प्लस 200 इंटू 1 200 इक्वल टू -50। सो 200 गोज दैट साइड, तो 250 हो जाएगा और 5X पॉजिटिव हो जाएगा। तो X का वैल्यू कितना आया? 250 बाई 5 कैंसिल करोगे 50 रुपीज़ आया। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। सिमिलरली अगर इसी मेथड को परसेंटेज मेथड में बनाए, प्रतिशत रीति से, तो उसका एक सम लिया मैंने, कीमत और मांग 15 है, 500 है, फिर 12 हो गया कीमत तो 580 हो गया। तो पहले नई कीमत यानी न्यू प्राइस कितना हुआ? तो 15 इंटू
80/100, 80/100 कैसे होगा? तो देखो 580 माइनस 500 दैट इज 80/100, क्योंकि जितना मांग में परिवर्तन होगा उसको शो करना होगा। मांग में परिवर्तन निकालने के लिए 580 माइनस 500 यानी 80 हुआ, 80/100 कर दिया तो मेरा आया नया कीमत 12 रुपीज़। तो उसी तरह मांग में भी हम लोग निकालेंगे नई मात्रा। तो नई मात्रा क्या हो गई? 500 थी और ये 80, 500 प्लस 80 500, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड 80/500 इन 200 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 20। तो इस तरह से व्हेन वी सॉल्व वी आर गेटिंग 8/10 दैट इज 0.8। अगेन ये लेस देन 1 है, दैट्स वाई इनइलास्टिक है, जिसको बेलोचदार बोलते हैं। अगर हम अगले चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ एक टेबुलर सम्स पूछता है जिसमें यूनिट दिया गया रहता है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, यानी कुल लागत, स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत बोल सकते हो, कुल परिवर्ती लागत बोल सकते हो, औसत बोल सकते हो। इसी तरह से औसत के आधार पे होगा और ये लास्ट में सीमांत लागत होगा। अगर यही सवाल कॉस्ट के केस में सी लिखना होगा, प्रोडक्शन के केस में पी लिखना होगा और आगम के केस में, रेवेन्यू के केस में आर लिखना होगा एंड द प्रोसेस आर सेम। ये यूनिट दिया गया है, मान लो टीसी इतना है मेरे पास और कोई भी चीज़ नहीं है और वी हैव टू फाइंड आउट। तो टीएफसी जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है सब में, या फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा रहता है कि 2 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ फिक्स्ड है, तो उसी को बार बार लिखना होता है। अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो जो सबसे ऊपर वाला प्राइस होता है वही सब में फिक्स्ड होता है। टीवीसी यानी परिवर्ती लागत निकालने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टीसी से टीएफसी को माइनस किया जाता है, यानी 150 माइनस करोगे कुछ नहीं होगा, 300 से 150 माइनस करोगे 150, 420 से 150 माइनस करोगे 270, 600 से 150 माइनस करोगे 450 एंड सो ऑन। जिस किसी में ए लिखा होगा तो समझ जाओ यूनिट से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ AC लिखा है मतलब इसको डिवाइड करेंगे, 150 माइनस डिवाइडेड बाई 0 तो कुछ नहीं होगा, 300 डिवाइडेड बाई 1 300 होगा, 420 डिवाइडेड बाई 2 तो 210 होगा, 600 डिवाइडेड बाई 3 तो 200 होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट के सामने लिखा है, इसका मतलब ये जो TFC है उसको डिवाइड करो इसी से। 150 डिवाइडेड बाई 0 नथिंग, 150 डिवाइडेड बाई 1 150, 150 डिवाइडेड बाई 2 75, 150 डिवाइडेड बाई 3 50, 150 डिवाइडेड बाई 4 दिस। तो इस तरीके से निकालते हैं। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी VC को डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 1 150, 270 डिवाइडेड बाई 2 135, 450 डिवाइडेड बाई 3 150 लाइक दिस। और मार्जिनल तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा बाद वाले से पहले वाले को माइनस किया जाता है। 300 माइनस 150 150, 420 माइनस 300 120, 600 माइनस 420 180, 790 माइनस 600 190, 1000 माइनस 790 210 एंड सो ऑन। और जो सबसे पहला वाला है, चूंकि 150 के ऊपर कोई राशि नहीं है इसलिए उसको डैश छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, परसेंटेज मेथड यानी प्रतिशत रीति से, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला जा सकता है। और इस सम में जब कोई सम में TC, TFC, TVC, AC, AFC, AVC या MC को फाइंड आउट करना होता है तो इस रूल को फॉलो किया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में, हो सकता है AC गायब हो या फिर TC ना दिया हो, MC दिया हो, तो उसको ऐड करके हम लोग TC निकाल सकते हैं, और अगर AC दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग TC निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते हुए आपको आएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।